हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद सीएचओ सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज हम एनएचएम एम्प्लॉय में लॉयल्टी बोनस एंड इंक्रीमेंट कैसे लगता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनएचएम एम्प्लॉय में इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगी। जो इंक्रीमेंट होता है एवरी नेक्स्ट ईयर अप्रैल से लगना स्टार्ट होता है और जो कि 5% इंक्रीमेंट होता है। इसको समझने के लिए हम इस एक्सेल सीट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का जो ज्वाइनिंग डेट है वो 21 अप्रैल 2018 है और उसका जो भी ज्वाइनिंग सैलरी है वो 16,500 है। नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2019 से फर्स्ट इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट होगा जो कि 5% होगा और वो 5% का कैलकुलेशन इस सैलरी से लिया जाएगा जो 16,500 है। इसका जब 5% करेंगे तो 17,325 रुपए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेकेंड जो इंक्रीमेंट होगा वो अप्रैल 2020 से सेम 17,325 का जो 5% होगा वो सेकेंड इंक्रीमेंट होगा 18,191। ऐसी एवरी ईयर 5% सैलरी का जो 5% है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इसी बीच में मैं आप लोगों को लॉयल्टी बोनस के बारे में बताती हूँ। जो लॉयल्टी बोनस होता है वो 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद और 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद लगता है। जो फर्स्ट लॉयल्टी बोनस होता है वो 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद होता है जो कि 10% होता है और वो पिछले सैलरी का 10% होगा। और जो सेकेंड लॉयल्टी बोनस होता है वो 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद होगा और जो पिछले सैलरी का 5% होगा। और ये जो लॉयल्टी बोनस होता है वो जो ज्वाइनिंग मंथ होता है उसके 1 मंथ बाद। जस्ट एग्जाम्पल, अगर इस यहाँ ज्वाइनिंग जो डेट है वो अप्रैल 2018 है तो इसका जो फर्स्ट लॉयल्टी बोनस होगा वो 3 साल बाद अप्रैल के जस्ट बाद मई आएगा तो मई 2021 से ये लगना स्टार्ट होगा जो कि 10% होगा। और ये जो 10% होगा वो इस थर्ड 2020 से 20 में जो सैलरी मिल रहा था उसका 10% होगा। ऐसे ही सेकेंड जो लॉयल्टी बोनस होगा वो 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद मई 2023 में 5% इसमें होगा। जो सेकेंड लॉयल्टी बोनस होता है वो 5% होता है और जो फर्स्ट लॉयल्टी बोनस होता है वो 10% होता है। अब इसी बीच में एक छोटा सा और हम डिटेल समझेंगे। जो इंक्रीमेंट होता है वो एवरी ईयर होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2018 में ज्वाइनिंग हुआ है तो 2019 में भी इंक्रीमेंट लगा है, 2020 में भी इंक्रीमेंट लगा, 2021 में। और ये जो 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो लॉयल्टी बोनस है तो 3 ईयर तीसरे साल आफ्टर 3 ईयर में यहाँ इंक्रीमेंट भी होगा प्लस फर्स्ट लॉयल्टी बोनस भी होगा। और जो बोनस होगा और जो इंक्रीमेंट लगा है दोनों का कंबाइन होकर के इस लॉयल्टी बोनस का जो मंथ है उस मंथ में नेट सैलरी बनेगा। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए जब हम आगे एक्सेल शीट में जब डाटा एंटर करते हुए जब समझाएंगे तो वो और भी अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम आगे का समझते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, कोई ये जो हम जो सेकेंड एग्जाम्पल लिए हैं इसका जो ज्वाइनिंग डेट है वो 8 अगस्त 2021 है और माना इसका जो सैलरी है वो 16,500 है। तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2019 में उसका जो सैलरी होगा इंक्रीमेंट होगा वो 5% इंक्रीमेंट होगा। तो उसको इंक्रीमेंट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये 17,325 रुपए। अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर के बाद अप्रैल 2020 में जब इंक्रीमेंट 5% इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, ये जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका ये 18,119 रुपए हो जाएगा। अब इसको जब 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद ये अप्रैल 2021 में इसका थर्ड इंक्रीमेंट लगेगा जो कि क्या होगा,
ये हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जब इसको हम इसका 5% निकालेंगे तो इतना आएगा 19,109 रुपए। अब जब हमको पता है कि 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट भी होगा प्लस लॉयल्टी बोनस भी होगा, तो इसका जो ज्वाइनिंग मंथ था वो अगस्त था और ये 2021 अगस्त 2021 में इनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो अप्रैल 2000 सॉरी यहाँ पे डेट मिस्टेक है, ये अगस्त 2021 है, तो यहाँ पे 2022 यहाँ पे हम डेट को करेक्ट कर लेते हैं, ये 2021 ना होकर के ये 2018 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, अब देखिए जैसे ये अगस्त 2018 है, तो इसका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा अप्रैल 2019 से होगा, सेकेंड इंक्रीमेंट अप्रैल 2020 से होगा, थर्ड इंक्रीमेंट अप्रैल 2021 से होगा और ये जो थर्ड इंक्रीमेंट है थर्ड आफ्टर 3 ईयर 2021 में इंक्रीमेंट भी होगा प्लस लॉयल्टी बोनस भी लगेगा। तो ये जो लॉयल्टी बोनस है इंक्रीमेंट 19 आफ्टर 3 ईयर इंक्रीमेंट 5% इंक्रीमेंट होकर के 19,101 रुपए हो गया है। ये अप्रैल 2021 से हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक यही सैलरी उसको मिलता रहेगा। कितना मिलेगा? 19,101 रुपए। बट सितंबर 9वें महीने से सितंबर 2021 से 10% लॉयल्टी बोनस भी काउंट होगा। बट ये जो लॉयल्टी बोनस होगा अब हम इसको कौन से सैलरी से काउंट करेंगे? हम उसको इस 2021 में जो इंक्रीमेंट होकर के 19,101 रुपए हुआ है इससे काउंट नहीं करना है। इस 10% को हमको 2020 में जो सैलरी मिल रहा था 18,191 रुपए उसका 10% काउंट करना है। अब जब हम इसका 10% काउंट करेंगे तो वो कितना होगा देखते हैं। ये 1819 रुपए। दैट मीन्स जो सितंबर 2021 में लॉयल्टी बोनस 1819 रुपए लगेगा, इसका मतलब सितंबर 2021 में ये लॉयल्टी बोनस प्लस ये जो इंक्रीमेंट हुआ था 19,101 रुपए ये दोनों कंबाइन हो जाकर हो जाएगा और वही नेट सैलरी सितंबर से उसको मिलना स्टार्ट होगा। तो नेट सैलरी उसको कितना मिलेगा वो हम देखते हैं। नेट सैलरी है उसको सितंबर 2021 से 20,920 रुपए मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर जब 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अप्रैल 2022 से उसको कितना सैलरी मिलेगा? फिर से 5% इंक्रीमेंट होगा, तो 5% जब फिर से इंक्रीमेंट होगा तो वो कितना होगा उसको हम देखते हैं। ये 21,966 रुपए। अब नेक्स्ट जब 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद अप्रैल 2023 में इंक्रीमेंट भी होगा प्लस सेकेंड लॉयल्टी बोनस भी लगेगा जो कि 5% होगा। तो अब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो इंक्रीमेंट 5% इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना होगा। इसका जब हम 5% निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा 23,164 रुपए। और ये जो लॉयल्टी बोनस है हमको पहले से ही पता है कि ये जो लॉयल्टी बोनस है ये 2023 में लॉयल्टी बोनस लग रहा है, तो इसका जो 5% है ये 2022 के जो सैलरी है उसका 5% लगेगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो 2022 में जो सैलरी मिल रहा था उसका हम 5% निकालेंगे। तो ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर इंक्रीमेंट भी हो गया 23,064 रुपए प्लस 9 मंथ से सितंबर 2023 से जो 5% लॉयल्टी बोनस बना था वो कितना था 1,098 रुपए। और सितंबर 2023 में जो नेट सैलरी था ये दोनों का कंबाइन होकर के कितना हो जाएगा 24,163 रुपए। तो आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा।
इसको अगर आप लोगों को इसमें आप अपना अगर आप जब भी सैलरी इसमें डालेंगे, सैलरी ऐड करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये ऑटो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक शीट भी बनाया हुआ है, जहाँ ये आप देख सकते हैं। यहाँ येलो कलर पे जो भी दिख रहा है, उस पे अगर आप अपना ज्वाइनिंग सैलरी इंक्रीमेंट इसमें एंटर करेंगे, जो भी हो, जैसे कि किसी का अगर 20,000 है ज्वाइनिंग सैलरी, तो ये कैलकुलेशन देखिए, ये ऑटो यहाँ पे करेक्ट हो करके ये उसका पूरा फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीमेंट लगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से जो थर्ड ईयर बाद जो इंक्रीमेंट था प्लस लॉयल्टी बोनस था, वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो करके ये ऐसे आ गया। यहाँ पे सेकेंड लॉयल्टी बोनस भी कैलकुलेशन हो गया, नेट सैलरी भी कैलकुलेशन हो गया। आप यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये CHO के लिए ही है, कोई भी NHM एम्प्लॉय है तो यहाँ पे अगर वो अपना ज्वाइनिंग सैलरी एंटर करेंगे तो उनका यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देगा कि उनका कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना लॉयल्टी बोनस होगा, और मतलब एवरी ईयर कितना कैलकुलेशन होना है इंक्रीमेंट के लिए, और 3 साल बाद और 5 साल बाद जो लॉयल्टी बोनस है वो कितना कितना होगा, वो यहाँ पे करेक्ट करके बता देगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग सैलरी अगर 10,000 है, तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सेल सीट है, ये जो कैलकुलेशन वाला है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो वहां से अपना जो भी ज्वाइनिंग सैलरी है उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट कितना कितना हो रहा है, प्लस आपका जो लॉयल्टी बोनस है वो कब कब होगा और कितना होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर हुआ है, बट आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है और समझ में आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।